नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि टीडीपी जीरो कैसे हो गई तेलंगाना में। तेलंगाना राष्ट्र समिति का राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं था 20-25 साल पहले। जिसे हम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश कहते हैं, वो एक वक्त कांग्रेस का गढ़ होता था। उस गढ़ को केवल टीडीपी ने तोड़ा था। टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव 1983 में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने उस जगह सेंध लगाई थी जो आपातकाल के बावजूद भी कांग्रेस के साथ खड़ी रही थी। जी हां, इंदिरा गांधी जिसे कहते हैं, तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया था उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश ने खूब सीटें दी थी। मेंढक सीट से वहां उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो 1983 में जब टीडीपी आई तो उन्होंने कांग्रेस को बाहर कर दिया। तो देखिए, जिस पार्टी ने इंदिरा गांधी के गढ़ में सेंध लगाई 1983 में, और तब उनके स्थापक एनटी रामाराव ने गैर कांग्रेस राजनीति की मदद की और 1990 में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आज वो पार्टी जीरो हो गई है तेलंगाना में, और उसका अस्तित्व बहुत कम हो गया आंध्र प्रदेश में। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो टीडीपी, जो एक आंध्रा प्राइड पे बनी थी, वो ये तय नहीं कर पाई कि वो आंध्र प्रदेश की राजनीति करेगी या तेलंगाना की राजनीति करेगी। और ये सफ़र बहुत छोटा नहीं था, ये सफ़र लंबा था, क्योंकि जब टीडीपी चुनाव जीती 1983 में, तो ऐसा नहीं था कि लगातार वो सत्ता में रही। फिर एक बार फिर कांग्रेस वापस आई। 1994 में दोबारा एनटी रामाराव मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके दामाद ने उनको बाहर कर दिया, क्योंकि तब तक उनकी शादी लक्ष्मी पार्वती से हो गई थी। उनका परिवार नाराज था, वहाँ के विधायक नाराज थे। और चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बाबू भी बोला जाता है, वो 2004 तक मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन किस्मत एक जैसी नहीं होती, वक्त एक जैसा नहीं होता, सितारे सबके बुलंद हर वक्त नहीं होते। और राजशेखर रेड्डी ने वहाँ सरकार बनाई, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, वो थी तेलंगाना राष्ट्र समिति। किसी ने नहीं सोचा होगा 2004 में कि वो पार्टी इतना बड़ा बहुमत लेके आएगी। और 2004 में उनकी सत्ता रही, 2009 में उनकी सत्ता रही, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक देहांत हो गया, तो उसके बाद कांग्रेस मामले को निपटा ही नहीं पाई। राज्य का विभाजन हुआ, तेलंगाना बना और आंध्र प्रदेश बना। और फिर देखिए कहानी में चेंज कैसे आता है। जो यूनाइटेड आंध्रा की पार्टी थी, वो केवल आंध्र प्रदेश की पार्टी हो गई टीडीपी। यानी बीजेपी के साथ टीडीपी अच्छे नंबर लेके आई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, लेकिन मात्र 2 दर्जन एमएलए मिले उनको तेलंगाना में। तब 2 दर्जन एमएलए मिले, और सोचिए पूरी आंध्रा की पार्टी होती थी। उसके बाद जब टीआरएस ने दोबारा चुनाव कराया 2018 में, तो ये सिमट के 2 हो गए। यही हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ, उनके भी 10-15 एमएलए आए। आज कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए हैं, एमआईएम के एमएलए उनसे ज़्यादा हैं। 12 आए थे कांग्रेस पार्टी के 2018 में, पर सब टूट टाट के चले गए टीआरएस में। तो साफ होता है कि जो 2 पार्टियां 1980, 1990, 2000 में, जिसे कहते हैं कि पार्टियां जो राज्य चला रही थी, यानी मुकाबला टीडीपी और कांग्रेस के बीच में होता था, दोनों हाशिए पे हैं, दोनों सिंगल डिजिट की पार्टी हैं, दोनों का अता पता कुछ नहीं है, ना तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से टीडीपी जो एक वक्त अर्श पे होती थी, आसमान पे होती थी, जीरो हो गई। एक भी एमएलए नहीं है, दोनों के दोनों एमएलए टीआरएस में शामिल हो गए हैं। यानी पहली बार हुआ 1983 के बाद कि टीडीपी जैसी पार्टी के पास एक लॉ मेकर तेलंगाना में नहीं बचा है। तो सियासत की बात में बस इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।